नाज़रीन मोहतरम, आप तमाम हज़रात को मालूम है कि आज शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 143वां यौम पैदाइश है। शायर मशरिक़ को बर्र सग़ीर की सियासत और बर्र सग़ीर के वजूद में एक कलीदी हैसियत हासिल है। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 1877 ईस्वी में पैदा हुए। ये वो ज़माना है कि जिस ज़माने में अंग्रेज़ ने मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की थी और मुख्तलिफ किस्म के उसने जाल बुने थे। इस ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने अंग्रेज़ के लिए एक सहूलतकार का किरदार अदा किया और उन्होंने मिस्टर और मुल्ला की बहुत बड़ी तफरीक और बहुत बड़ी खलीज हायल की, जिसके नतीजे में बज़ाहिर उम्मत मुस्लिमा हिंदुस्तान में दो हिस्सों में तकसीम होती हुई नजर आई। लेकिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस सारी सूरत हाल को भांपा और तालीम ही के ज़माने से फ़िक्रमंद रहने लगे कि किस तरीके से उम्मत मुस्लिमा को बेदार किया जाए और इन्हें ये बतलाया जाए कि तुम्हारा हकीकी दुश्मन अंग्रेज़ है। चुनांचे ये मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रे। बर्रे सग़ीर के माहौल में भी ये तालीमी सिलसिले को बढ़ाते रहे और फिर मज़ीद तालीम और मज़ीद मुशाहदे की ग़रज़ से ये इंग्लिस्तान रवाना हो गए और वहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ को करीब से देखा, करीब से मुशाहदा किया कि इस कौम को किस तरीके से शिकस्त दी जा सकती है। चुनांचे वो एक बड़ी मुनज़्ज़म कौम मालूम हुई और उस मुनज़्ज़म कौम को बिछाड़ना ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह समझ चुके थे कि कोई आसान बात नहीं है। चुनांचे वो फिर बर्रे सग़ीर में तशरीफ़ लाए और मुसलमान जो आपस में एक दूसरे के पास बैठने के लिए तैयार नहीं थे, उनको फिर इकट्ठा करना शुरू किया और इस्लामिया ने हिंद के अंदर एक नई रूह फूंकी और उन्हें एक तसव्वुर दिया कि अगर मुसलमान अपनी बका चाहते हैं तो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर आगे बढ़ना होगा। चुनांचे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की इस तजवीज़ को पजीराई हासिल हुई और आज इस पजीराई के नतीजे में जो मुमलिकत खुदादाद वजूद में आई, उसमें हम सब बड़े आराम, बड़े सुकून और बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं।